हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस वाला बेस था जो हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में कि कब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा और कब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। बेसिक हमने कवर कर लिया, आज इसका एग्जाम्पल कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका बेस लास्ट क्लास में नहीं देखा, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि यहाँ पे डाटा गिवन है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंसेस करके दे रखे हैं हमें। श्री बालाजी ट्रेडर्स के ट्रायल बैलेंस बनाना है हमने 31 मार्च का। सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, ये ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल का स्टॉक है, तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,20,000 से। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इसको जब दिखाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। इस कारण से ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में शो किया जाएगा। जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है सबसे पहले वो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है सबसे पहले आता है नेम ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे हम दिखा के चलते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, फिर कॉलम आता है लेजर फोलियो का, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। इस कारण से हमने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा देंगे। अमाउंट है 2,20,000 से, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस के अंदर 2,20,000 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट आती है परचेज। परचेज नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, ये एक्सपेंस होता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से परचेज को हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाना है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। तो परचेज दिखाते हैं हम। परचेजेस के अमाउंट है 25,75,000, 25,75,000 रुपये हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा देने हैं। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। इस कारण से सेल को क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 36,18,000 से। सेल्स के नाम से 36,18,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरीज इनवर्ड है और कैरीज आउटवर्ड है, दोनों ही खर्चे हैं। खर्चों को हमने नॉमिनल के हिसाब से डेबिट करना है। कैरीज इनवर्ड भी हमारे पास खर्च है, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दोनों ही खर्च है। जो कैरीज इनवर्ड होता है, इनवर्ड का मतलब कि लाते समय खर्चा किया है। किस चीज़ को लाते समय? गुड्स को कब लेके आएंगे? यानी कि जब परचेज करके लेके आए हैं। जब गुड्स को परचेज करके लेके आते हैं तो उसमें उसको गुड्स को लाने का जो खर्चा होता है वो कैरीज इनवर्ड के अंदर आता है। आउटवर्ड कब आएगा? जब हम गुड्स को सेल करेंगे, तो जो सेल का खर्चा होता है वो कैरीज आउटवर्ड के नाम से आता है। ये दोनों ही खर्चे होते हैं, इस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा 3,000 से और 1,200 से। 3,000 और 1,200 दोनों ही एक्सपेंसेस है, इस कारण से इसको डेबिट किया गया है। नेक्स्ट आती है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल रिटर्न भी बोलते हैं। जब गुड्स सेल की गई थी तो इनकम बढ़ गई थी, जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की थी। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 85,000 से। रिटर्न इनवर्ड के नाम से 85,000 रुपये डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि जब परचेज की गई थी तो हमने उसको डेबिट किया था एक्सपेंस मान के नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिस कारण से एक्सपेंस कम हो जाते हैं, इस कारण से इसे क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 20,000 से। रिटर्न आउटवर्ड के 20,000 दिखाएंगे क्रेडिट बैलेंस के अंदर। डेटर्स हमारे पास असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो इसे डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटर्स दिखाने हैं 3,20,000 के डेबिट बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में दिखाया जाएगा। तो क्रेडिटर्स के दिखाएंगे हम
क्रेडिटर्स के 1,74,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस में। नेक्स्ट होता है बैड डेट। डेटर्स हमारे पास असेट्स होती हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना होता है। तो कई बार क्या होता है, डेटर्स में कुछ डिफॉल्टर्स होते हैं जो पैसा देते नहीं हैं, उसे बैड डेट के नाम से जाना जाता है। बैड डेट जो होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है। तो ये पैसा डूब गया है, नुकसान हो गया इस चीज़ का, तो इस कारण इसको डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। बैड डेट के दिखाएंगे, बैड डेट के 6,000 रुपये डेबिट बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी खर्चा होता है, इंश्योरेंस खर्चा होता है, वेज एंड सैलरी खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से खर्चों को डेबिट करना है, इस कारण से ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में तीनों के बैलेंस हम दिखाएंगे। स्टेशनरी का खर्चा स्टेशनरी है, इंश्योरेंस ये भी खर्चा होता है, इंश्योरेंस के बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ये भी हमारे पास खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से खर्चों को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट बैलेंस के अंदर 4200, 3400, 1,85,000 से। इन्वेस्टमेंट हमारे पास असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाएंगे 3 लाख रुपए से। जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो ये रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गेन और इनकम को क्रेडिट किया जाएगा, तो ये गेन को हमने क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखा देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो पैसा रिसीव हुआ है क्रेडिट बैलेंस के अंदर जाएगा 27,000 से। नेक्स्ट आते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस। ये हमारे पास असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। प्रीमाइसेस भी असेट्स होती हैं, ये भी डेबिट बैलेंस होता है। फिक्सचर भी असेट्स होती हैं, इसका भी डेबिट बैलेंस है। तो ये तीनों असेट्स को हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाना है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस के अंदर जाएगी। हमारे पास इसका बैलेंस है 12,400 से, रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस भी असेट्स है, डेबिट बैलेंस में जाएगी 6 लाख रुपए से। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स है फिक्सचर, फिक्सचर भी असेट्स के अंदर आते हैं, ये 1,40,000 डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाना है। अमाउंट है 5200 से, 5200 हमने डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा दिए। नेक्स्ट आती है मिसलेनियस इनकम, इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 1400 से, 1400 रिकॉर्ड किए हैं। नेक्स्ट कहते हैं लोन लिया गया आईसीआईसी बैंक से, लोन लिया गया तो ये लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका आंसर को क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 250 से। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक से जब लोन लिया गया 2,50,000 से क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ये लोन लिया था इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या करेंगे, डेबिट के अंदर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से डेबिट बैलेंस के अंदर दिखाया जाएगा 30,000 रुपये पेमेंट की गई है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को हमने दिखाना है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाना है 7 लाख रुपए से, 7 लाख रुपए दिखा दिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोप्राइटर्स विदड्रॉ, ये ड्राइंग होती है, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है। कंप्यूटर असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। गुडविल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो ये तीनों ही डेबिट बैलेंस है, इनको डेबिट बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। ड्राइंग्स की गई हैं, ड्राइंग्स कंप्यूटर है और गुडविल है हमारे पास, इन तीनों के डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे 60,000 ड्राइंग का अमाउंट है, 90,000 कंप्यूटर का अमाउंट है, 1,60,000 गुडविल का अमाउंट है।
नेक्स्ट आता है स्टॉक 31 मार्च का, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक है नॉट एडजस्टेड। तो हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने स्टॉक को नहीं दिखाना होता, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है क्यों नहीं दिखाना होता, इसका रीज़न हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज के अंदर इंक्लूड होता है। इस कारण से इसको दोबारा से जो हमने क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि डबल काउंटिंग नहीं की जा सकती, ऑलरेडी ये नॉट एडजस्टेड है, इसको छोड़ देंगे। इनपुट आईजीएसटी जो होता है, इनपुट आईजीएसटी लागू किया जाता है परचेज के ऊपर। तो ये जब परचेज को एक्सपेंस में हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया, तो इनपुट आईजीएसटी को भी हमने डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 40,000 से। तो हमने इनपुट आईजीएसटी को डेबिट बैलेंस के अंदर दिखा देना है 40,000 रुपये से। नेक्स्ट आता है आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी सेल के साथ कलेक्ट किए जाते हैं, सेल को हमने क्रेडिट किया था, इस कारण से आउटपुट आईजीएसटी को भी क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। तो हमने आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट बैलेंस के अंदर 50,000 है जो रिकॉर्ड कर लिया ट्रायल बैलेंस में। इसके साथ ही सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती हैं। अब लास्ट में ट्रायल बैलेंस का टोटल करना है। टोटल में क्या होता है कि जितना भी डेबिट बैलेंस होता है उसका टोटल किया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस उसका टोटल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टोटल बनता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस का, तो यहाँ पे इसका टोटल आता है 48,40,400 से, और यही बैलेंस सेम किसका आता है, क्रेडिट बैलेंस का आता है 48,40,400 से। यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस के दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जितने भी लेजर्स बनाई गई हैं उनमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की गई, किसी भी तरीके की कोई भी अर्थमेटिक गलती नहीं की गई है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था क्लोजिंग स्टॉक वाला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।